हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, आज का जो स्टॉक है उसके बारे में डिस्कशन करने से पहले अभी का जो मार्केट सिचुएशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी जो वॉर टाइप सिचुएशन बना हुआ है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन, तो मुझे लगता है ये जो वॉर टाइप सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता ये मार्केट को बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। ये मुझे लगता है बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि इस दो कंट्री का अगर वॉर का आप हिस्ट्री देखेंगे ये तो काफ़ी लंबा हिस्ट्री है और ये आपस में ऐसे ही झगड़ते रहते हैं। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ये वॉर ख़त्म हो सकता है। अगर जो बाकी दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है एंड अदर कंट्रीज़ लाइक यूएसए, यूरोप यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये वॉर अगर ज़्यादा स्प्रेड आउट होता है तब मुश्किल हालत बन सकते हैं स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी के लिए। स्पेशली अगर इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक प्रोडक्ट है जो क्रूड ऑयल, जो इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा पैसा जो हमारा आउटफ्लो होता है, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर वॉर बढ़ता है तो क्रूड ऑयल का प्राइस नेचुरली बढ़ेगा। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो ये हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, बोथ इकोनॉमी एंड बिजनेस के लिए। तो चलिए आज का जो कंपनी है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कंपनी का नाम है सेनको गोल्ड। तो जैसे नाम है उस हिसाब से ये कंपनी ब्रांडेड ज्वेलरी रिटेलिंग कंपनी है, बोथ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरीज बनाती है। कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस है विथ 142 शोरूम्स, बट अकेला वेस्ट बंगाल में 85 शोरूम्स है। सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडेड ज्वेलरी है इंडिया में। तो मुझे लगता है जो नंबर वन ऑफकोर्स तनिष्क ओन्ड बाय टाइटन हो सकता है। काफ़ी पुरानी कंपनी है, 5 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है। बहुत सारे सब ब्रांड्स है जैसे एवरलाइट, गॉसिप जैसा। 1,30,000 से ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी डिज़ाइन से, 72,000 से ज़्यादा डायमंड ज्वेलरी डिज़ाइन से। कंपनी अभी ई कॉमर्स में भी प्रेजेंट है, खुद का वेबसाइट है, प्लस माई सेनको ऐप भी लॉन्च कर चुकी है। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होता है, उनका जो फैसिलिटी है वो हावड़ा वेस्ट बंगाल में आता है, और इनके पास 170 प्लस कारीगर है जो लोग ज्वेलरी बनाते हैं। कंपनी का जो सबसे बड़ा शोरूम है वो है मौलाली, कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। अगर ये ज्वेलरी मार्केट साइज़ की हम बात करें तो इंडियन रुपी के हिसाब से 4.7 ट्रिलियन मार्केट साइज़ है। उसमें से जो FY22 के हिसाब से 66% जो है वो गोल्ड से आता है इस मार्केट साइज़ का। और जीएसटी होने के बाद काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद काफ़ी शिफ्ट हो रहा है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। तो देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है जो छोटे छोटे दुकानें होते हैं गली में, वहाँ से शिफ्ट होके ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जैसे टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, मालाबार, सेनको गोल्ड, तो इनके पास बिजनेस शिफ्ट हो रहा है। तो अभी अगर FY22 के हिसाब से देखें 33 से 38% सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड के पास है। अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड के पास 62 से 67% तक है। और एज पर मार्केट ट्रेंड एस्टिमेटेड FY26 तक 42 टू 47% ऑर्गेनाइज्ड के पास आएगा और 53 टू से 58% रह जाएगा और अनऑर्गेनाइज्ड के पास। तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड को शिफ्ट हो रहा है ब्रांडेड ज्वेलरी, तो यहाँ पे कंपनियां जैसे टाइटन, सेनको गोल्ड, इनको काफ़ी फायदा होगा। और ब्रांडेड ज्वेलरी में अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पे ब्राइडल जो ज्वेलरी है वो 50 से 55% तक कंट्रीब्यूशन होता है, और 5 टू 10% फैशन ज्वेलरी एंड 35 टू 40% डेली वेयर। डेली वेयर माने जैसे हम जो ज्वेलरी चाहे मेन हो वीमेन पहनते हैं, जिसको ऑफिस जाने में पहन सकते हैं या पार्टी में पहन सकते हैं, वो ज्वेलरी भी काफ़ी ट्रेंडिंग में आ रहा है। अगर कंपनी का रिटेल स्टोर्स का अगर प्रेजेंस देखें, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, पैन इंडिया प्रेजेंस है, लार्जेस्ट रिटेल प्लेयर इन ईस्टर्न रीजन है। टोटल 142 शोरूम्स है, उसमें से कंपनी ओन्ड है 80 एंड 62 फ्रेंचाइजी मॉडल में है। टोटल 13 राज्यों में इनका स्टोर्स है, और अकेले वेस्ट बंगाल में 85 स्टोर्स है। ईस्ट में अदर देन वेस्ट बंगाल 23 स्टोर्स है, नॉर्थ में 20, वेस्ट में 8, साउथ में 4 स्टोर्स, नॉर्थ एंड सेंट्रल में 2 स्टोर्स। तो कंपनी ईस्टर्न रीजन में डोमिनेट होने के बाद अभी ऑल ओवर इंडिया जाने में काफ़ी प्रयास कर रही है। कंपनी काफ़ी तेज़ी से अपना स्टोर्स बढ़ा रही है। अगर FY21 में देखेंगे, कंपनी ओन्ड स्टोर्स थे 60, फ्रेंचाइजी मॉडल में था 52। तो FY21 से लेकर अगर Q1 FY24 का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे 30 स्टोर्स ऐड हो चुका है। अभी Q1 FY24 के हिसाब से 80 स्टोर्स है कंपनी ओन्ड एंड 62 फ्रेंचाइजी मॉडल। तो पिछले 3 साल एंड 1 क्वार्टर में अगर देखेंगे 30 स्टोर्स कंपनी ऐड कर चुकी है,
जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कंपनी काफ़ी पुरानी है, तो इनके पास बहुत नए-नए डिज़ाइंस ऑलरेडी अवेलेबल है, बोथ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी में। और कंपनी के पास मल्टीपल ब्रांड्स है, अलग-अलग टारगेट कस्टमर्स के लिए। लाइट वेट ज्वेलरी के लिए इनका ब्रांड है एवरलाइट, फैशन ज्वेलरी के लिए इनका ब्रांड है गॉसिप, ब्राइडल ज्वेलरी के लिए इनका ब्रांड है विवाह, सॉलिटरी डायमंड्स परफेक्ट लव, और मेंस ज्वेलरी के लिए इनका ब्रांड है अहम। तो अलग अलग तरह का ब्रांड है, जिस तरह का कस्टमर्स है उनका सेटिस्फेक्शन के लिए अलग तरह का ब्रांड्स है। कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके बारे में अगर डिस्कशन करें तो कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहती है, यानी कंपनी का जो प्रेजेंस अभी प्रेजेंटली वो डोमिनेटेड है ईस्टर्न रीजन में, तो यहाँ से निकल के वो पैन इंडिया प्रेजेंस करना चाहते हैं और ऑनलाइन सेल्स में अपना शेयर बढ़ाना चाहते हैं। प्लस अगर आप कभी भी कोई रिटेल कंपनी में निवेश करते हैं, चाहे वो अपैरल रिटेलर हो या एफएमसीजी रिटेलर हो या गोल्ड रिटेलर हो, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए कि इनका जो स्टोर काउंट है कितना रैपिडली बढ़ रहा है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि कंपनी पिछले 3 साल एंड 1 क्वार्टर में लगभग 30 स्टोर्स ऐड कर चुकी है ऑल ओवर इंडिया। तो ये जो स्टोर काउंट है वो लगातार बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे ही स्टोर काउंट बढ़ेगा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा एंड मार्जिन बढ़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी फोकस कर रही है कि ऑनलाइन सेल्स बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर ओपन किया जाए, प्लस ज्वेलरी में वो फोकस कर रहे हैं कि जो हाई यील्ड जिसमें मार्जिन ज़्यादा है, जैसे जो डायमंड ज्वेलरी है उसको ज़्यादा फोकस कर रही है कि डायमंड का सेल्स कैसे अपना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे जो Q1 FY24 में रिजल्ट आया वहाँ पे देखा गया कि जो ग्रोथ है लगभग 29% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ में है, और जो डायमंड ज्वेलरी है उसका ग्रोथ हुआ है लगभग 50%। तो इसीलिए जैसे कंपनी का मैनेजमेंट बताया कि वो डायमंड ज्वेलरी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं। और इस पर्टिकुलर क्वार्टर FY24 में कंपनी ने 6 नए शोरूम्स खोले, 5 ओन्ड एंड 1 फ्रेंचाइजी। उनमें से एक दिल्ली, 2 मध्य प्रदेश में, एक सिक्किम, एक तेलंगाना और एक बिहार में खोला गया। तो नॉर्थ में कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है अपना स्टोर्स बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हमने समझा कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी किस तरह का अपना रिटेल प्रेजेंस रखी है और कंपनी का फोकस कहाँ है फ्यूचर में। तो चलिए अभी कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपनी का मार्केट साइज, अभी कंपनी का टोटल जो मार्केट कैप है वो है लगभग 4,700 करोड़, और इनका जो पिछले साल मतलब FY23 का जो ROC था वो 17%, ROE 21%। तो यहाँ पे ROC एंड ROE अच्छा लग रहा है कंपनी का। अगर यहाँ पे हम सेल्स का ग्रोथ रेट देखें तो पिछले 3 साल में कंपनी का सेल्स CAGR रहा 19% और प्रॉफिट का CAGR रहा 20%। तो कंपनी 20% रेट में अपना प्रॉफिट ग्रो कर रही है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पे FY18 से लेके FY21 तक अगर देखते हैं तो ये जो 4 साल 18 से लेकर 21, तो यहाँ पे रेवेन्यू का ग्रोथ उतना कुछ अच्छा नहीं था। अगर 18 में देखें 2200 करोड़ का रेवेन्यू था और 21 में 2660 करोड़, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ नहीं। लेकिन पिछले 2 साल में 2022 एंड 2023 में काफ़ी बम्पर ग्रोथ हुआ है कंपनी का रेवेन्यू में। तो आगे देखना पड़ेगा क्या ये जो ग्रोथ रेट है वो सस्टेन्ड रह सकता है या नहीं। बट मुझे लगता है क्योंकि जो इंडियन ज्वेलरी मार्केट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टोटल मार्केट साइज बहुत हाई है, और जो शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, तो वहाँ पे काफ़ी फ़ायदा होगा इन कंपनियों को। हम टाइटन का स्टोरी देख चुके हैं किस तरह कंपनी ग्रो की है। तो मुझे लगता है ये जो सेनको ब्रांड है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है, क्योंकि हम जब गोल्ड खरीदते हैं तो टिकट साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या इवन हायर। तो ये हाई टिकट साइज़ का जब हम एक्सपेंस करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि कहाँ पे अच्छा ब्रांड, अच्छा क्वालिटी मिलता है। तो आप जब कोई ब्रांडेड रिटेल स्टोर में जाते हैं, चाहे तनिष्क हो या सेनको हो या कल्याण ज्वेलर्स हो, तो आपको भरोसा रहता है यहाँ पे अच्छा क्वालिटी का गोल्ड मिलेगा, कोई मिलावट नहीं मिलेगा, और अच्छे-अच्छे डिज़ाइन्स भी मिलते हैं, क्योंकि ये बड़े कंपनियाँ हैं तो इनके पास अच्छे डिज़ाइनर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं। वही प्रॉब्लम आ जाता है जब हम कोई छोटा-सा दुकान में जाते हैं अपना गली में या आस-पड़ोस में, तो वहाँ पे क्वालिटी का इश्यू रह सकता है, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन्स नहीं मिलते हैं, जो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न डिज़ाइन्स थे वो नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए ये जो शिफ्ट हो रहा है इन कंपनियों को डेफिनेटली फ़ायदा होगा, और मुझे लगता है ये आने वाले समय में सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आएगी। और यहाँ पे अगर हम कंपनी का डेट देखें एज ऑफ FY23 लगभग 1175 करोड़ का डेट है, तो ये थोड़ा हाई लगता है, डेट टू इक्विटी 0.85 के करीब आता है। बट अगर आप दूसरे कंपनी टाइटन से भी कंपेयर करें, टाइटन का भी लगभग 9000 करोड़ का डेट है। तो क्योंकि ये जो गोल्ड रिटेलर्स है, अगर आप देखेंगे डेट लेवल थोड़ा हाई रहता है,
बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस आप नए नए स्टोर्स खोलते रहते हैं तो आपको डेट को डिप्लॉय करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल्स देखते हैं तो जो ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई है, ROC ROE अच्छा है, डेट लेवल इज़ नॉट टू हाई। तो मुझे लगता है यहाँ पे फाइनेंशियल्स कंपनी का अच्छा है और आने वाले सालों में ये यहाँ पे इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आएगा क्योंकि ये मार्केट और ये जो सेक्टर है काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला है। नाउ कमिंग टू द वैल्यूएशन, तो अभी कंपनी का जो पी चल रहा है वो है 30, बट अगर आप कंपेयर करें जो इनके कंटेम्प्रेरी कंपनीज है, टाइटन ऑफकोर्स 90 में चल रहा है, कल्याण ज्वेलर्स 52 में चल रहा है, तंगमलाई ज्वेलर्स 30 में चल रहा है। तो अगर पीयर का कंपैरिजन देखते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे पी रीजनेबल है क्योंकि इसको हम टाइटन के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इट्स अ बिग ब्रांड, बिग ट्रस्ट, टाटा ग्रुप। बट ओबियसली सेंको गोल्ड भी एक अच्छा नाम बना चुका है ईस्टर्न रीजन में। अभी कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, फोकस कर रही है, बिजनेस ग्रोथ कर रही है, तो डेफिनेटली 30 का पी मुझे लगता है जस्टिफाइड है। और यहाँ पे अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे प्रमोटर्स दे ओन 68.48% और बड़े पी फंड्स है जैसे सेफ पार्टनर्स इंडिया 11.64%, ओमन इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड 3.4% यहाँ पे होल्ड करते हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज है जैसे जुपिटर इंडिया फंड, निपन इंडिया, वाइट ओक, बंधन म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, तो ये सारे फंड्स यहाँ पे पैसा लगा चुके हैं इस कंपनी में। तो डेफिनेटली उन फंड हाउसेज एंड प्राइवेट पार्टनर्स का यहाँ पे ट्रस्ट है इस ब्रांड में। तो फ्रेंड्स ये था इस कंपनी का टोटल बिजनेस एनालिसिस। आई होप यू गाइज लाइक्ड दिस एनालिसिस। इफ़ यू लाइक देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्योंकि आगे जाके हम और भी बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग कंपनियां हैं जो रीजनेबल वैल्यूएशंस में अवेलेबल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन एंजॉय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।